नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे, दुनिया भर का मीडिया ये कह रहा है कि अफ्रीका में इंडिया के रिलेटिवली आप कह सकते हैं काफी करीब एक नया देश ये डिक्लेयर कर देंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशंस इस कंट्री को नहीं मानता, मगर यूएस अपनी तरफ से फुल फोर्स लगाकर एक नए देश को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ना इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ब्रेक अवे सोमालीलैंड मे गेट ट्रम्प पुश फॉर रिकॉग्निशन एज वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री। दुनिया का सबसे नया देश, इसको सपोर्ट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस पर आप देखोगे ट्विटर पे हर जगह लिखा है, ट्रम्प प्लान्स टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, इतने सारे नई कंट्रीज की क्यों बात की जा रही है अचानक से? मैं आपको बता दूं, 2025 से लेकर 2029 तक बहुत सारे नए झंडे, बहुत सारे नए देश, कई ऐसे देश जो लंबे समय से आज़ादी चाहते थे, उनको आज़ादी मिल नहीं रही थी। बेसिकली यू विल सी ज्योग्राफी चेंजिंग। जो वर्ल्ड मैप है, इसमें बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक प्रिडिक्शन नहीं है, इट्स अ स्पॉइलर। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, जहां तक देखने को आ रहा है, सोमालिया देश जो वैसे काफी हद तक इनफेमस है पायरेसी के लिए, गरीबी के लिए, इसका बंटवारा ट्रंप सपोर्ट कर देंगे। मगर इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। नवाज से 2-3 साल पहले यूएस नेवल चीफ ने यह स्टेटमेंट दी थी कि यूएसए की 60% नौसेना आज के समय इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय हो चुकी है। इंडो पैसिफिक जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये यूएसए है, ये इंडिया है, और ये यहाँ पे जो रीजन है ना, ये सोमालिया देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको मिलेगा सोमालिया। यहाँ पर सिंस 60% यूएस नेवी डिप्लॉय हो चुकी है, और आने वाले समय में ये परसेंटेज बढ़ती ही जाएगी। यूएसए को कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए होंगे? नेवल बेसिस, चाहे वो डिएगो गार्सिया हो, जिबूती आइलैंड में हो, कहीं भी यूएसए को अपनी भारी भरकम फ्लीट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे देश यहाँ पर चाहिए जो ओपन एक्सेस दे यूएस नेवी को, और यूएस नेवी लंबे समय तक वहां पर डिप्लॉयड रहे। ना यूएसए ने आज से कई साल पहले ये देखा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये जो रीजन है, जिसको काफी बार ज्योग्राफी में हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पे जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये सब देश आपको मिलेंगे। जिबूती बाय द वे, ये कंट्री दुनिया भर में फेमस क्यों है? मिलिट्री बेसिस के लिए। बहुत सारे देशों के, फ्रांस के, जापान के, यूएस के, चाइना के, सबके मिलिट्री बेसिस आपको मिलेंगे जिबूती में। बेसिकली इनकी सरकार पैसे ही मिलिट्री बेसिस के लिए जमीन लीज करके कमाती है। ना यहां पर तो यूएसए ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया, मगर चाइना ने भी बना दिया। और यूएसए को यह पता था कि अगर चाइना को प्रॉपरली चेकमेट करना है अरेबियन सी में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमालिया देश में यूएस मिलिट्री को बड़ा एक्सेस मिले, एक ऐसा एक्सेस जो किसी और कंट्री को नहीं मिल रहा। मगर यूएसए के लिए प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि सोमालिया के मामले में चाइना यूएसए से बहुत आगे निकल चुका था। शी जिनपिंग के अंडर चाइना ने स्ट्रेटजी ये बनाई कि सोमालिया, एक यूनाइटेड सोमालिया को चाइना सपोर्ट करेगा, जबकि यूएसए का यह मानना था कि अगर पूरे सोमालिया का ये सपोर्ट नहीं जीत पा रहे, तो सोमालिया में देखिए कुछ लोग हैं, उन्होंने अपना खुद का देश यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। ये लोग कहते हैं कि ये सोमाली लैंड है, इनके हिसाब से एक अलग कंट्री है। तो यूएसए ने अब ये डिसाइड किया है कि अब ये जो टूटा हुआ अलग से ये जो रीजन है, जिसको यूनाइटेड नेशंस नहीं मानता, जिसको इंडिया नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, रशिया नहीं मानता, कि सोमालिया का बंटवारा हो चुका है, यूएस अपनी तरफ से इस बंटवारे को सपोर्ट करने को तैयार हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ए ट्रंप व्हाइट हाउस लुक्स सेट टू रिकॉग्नाइज वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री। और इसके पीछे देखिए, यूएसए का मोटिव एक ही है। यूएसए के हिसाब से ये लोग मान के चलते हैं कि इंडो पैसिफिक में, इस पूरे रीजन में जितनी यूएस नेवी स्ट्रांग होगी, उतना ये चैलेंज कर पाएंगे चाइना को, और यूएस दुनिया में डोमिनेंट सुपर पावर रह पाएगी। अब इसके लिए आप अगर ये पूछें कि क्या ये एक देश के विभाजन को स्वीकार कर लेंगे, देखो ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले, आपको याद होगा, वेस्ली क्लार्क की आपको एक फेमस वीडियो दिखाई थी, उसमें 7 कंट्रीज का मैंने आपको बताया था कि ये यूएसए के टारगेट लिस्ट में है। ये जो वीडियो है, बाय द वे, ये मैं फिर से आपको दिखाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग एक्चुअली इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है कि ये एक फॉर्मर यूएस आर्मी जनरल ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मुझे लिस्ट दिखाई गई थी कि ये सातों देशों को हम टेक डाउन करेंगे आने वाले कुछ सालों में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वो 7 देश हैं। इराक, सीरिया। इराक का हाल क्या हुआ है ये आप सब लोग जानते हैं। सीरिया में जो रिसेंट हुआ ये आपने देखा। अब इसराइल ने सीरिया की बहुत सारी धरती कब्जानी भी स्टार्ट कर दी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आने वाले कुछ सालों में सीरिया का बंटवारा हो जाए, या आई मीन कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी।
क्योंकि सीरिया अब एक स्टेबल कंट्री नहीं रह पाएगा। लीबिया में हम सबने देखा गद्दाफी के साथ क्या हुआ, उसके बाद लीबियन सिविल वॉर इतिहास आपके सामने है। लेबनान में आप सबको पता है क्या हुआ। मुझे एक्चुअली याद है ये जो मैंने वीडियो दिखाई थी कुछ दिन पहले, एक आई थिंक कौन सी वीडियो थी, कोई और टॉपिक था, उस पे मैंने ये वीडियो प्ले करी थी। Going to war with Iraq, and he said, "Oh, it's worse than that." He said he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, इनमें से एक्चुअली ज़्यादातर कंट्रीज़ का नंबर आ चुका है, ईरान अकेला देश बचा है। और मुझे याद है किसी ने मुझसे पूछा था इस वीडियो में कि आप एक बात बताइए, सोमालिया का नंबर कब आया? सूडान का तो आप कह सकते हैं, सूडान का भी बँटवारा हो गया था। साउथ सूडान एक नया देश बन चुका है, वो काफ़ी हद तक प्रो यूएस है। मगर सोमालिया का क्या हुआ? सोमालिया का अब आप देख रहे हैं, ये हो रहा है। सोमालिया का बँटवारा डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और अगेन ये जो यूएसए की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, ये चाहे बाइडेन आए, अभी ट्रम्प पावर में आ रहे हैं, कभी कल को ड्वेन द रॉक जॉनसन, कल को कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है, कोई भी बनता है, इस लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम प्लान से यूएस भटकेगा नहीं। ये यूएसए का ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम प्लान है। इसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि डिले हो सकते हैं कि अब एक नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, वो वॉर में इतना बिलीव रखते नहीं हैं, तो 4 साल डिले हो गया। बट इवेंचुअली इन सब कंट्रीज का नंबर आएगा, कई कंट्रीज का नंबर आ चुका है। अभी सोमालिया की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीब देश था। अब बंटवारा इस कंट्री का अगर होगा तो उससे देखिए रीजन में इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि सोमालिया, बाय द वे सोमालिया की जो आबादी है ये 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है। मोगादिशु इस कंट्री का यूनाइटेड कैपिटल है। मैं एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट किसी सोमाली लैंड नाम का जो देश है जिसको यूएस सपोर्ट करने वाला है डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर, उसको इंडिया नहीं मानता। चाइना भी आप अगर देखें इंटरेस्टिंगली ओपनली कह चुका है कि हम सोमालिया की जो अखंडता है इसको सपोर्ट करेंगे। चाइना ने ऑब्वियसली इन्वेस्ट ये किया है कि ये लोग सोमालिया को एक सिंगल कंट्री रखेंगे और हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर मिलिट्री बेस एक चाइना को भी मिल जाए। यहाँ पे इमीडिएटली आप पूछोगे अच्छा तो हम किसको सपोर्ट करें फिर? कल को अगर यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस बन गया हमारे लिए खराब है। यूएसए एक तोड़ देता है देश को, गलत एग्जाम्पल सेट होगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन है ये। यहाँ पे कहते हैं, कहावत होती है ना कि पीछे कुआं आगे खाई, ये ऑलमोस्ट आप सेम टाइप का सिनेरियो कह सकते हैं। ईदर वे सोमालिया में जो प्रॉब्लम्स है बढ़ने वाली है डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर। अगेन ये जो वेस्ली क्लार्क की जो लिस्ट थी 7 कंट्रीज की, उसमें भी ये देश आता है। इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि यहाँ पर डिवीजन इवेंचुअली यूएस सपोर्ट करेगा ही। और एक बार यूएस ने ये डिवीजन सपोर्ट कर दिया, उसके बाद ताइवान, जापान, बहुत सारे देश जो लिटरली यूएस प्रोटेक्शन के अंडर हैं, वो भी एक एक करके सोमाली लैंड जो नया देश जो यूएस सपोर्ट करना चाहता है जिसको, उसके सपोर्ट में ये लोग आ जाएंगे। यूएस मीडिया कूद पड़ेगा कि न्यू कंट्री फ्रीडम। और अगेन यूएस मीडिया का ये यहाँ पे तर्क होगा कि सोमालिया में ना डेमोक्रेसी लंबे समय तक जीवित नहीं रही। अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ही हैज बीन इलेक्टेड बाय 327 पीपल। और सोमालिया में जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं 50 साल के लंबे इंतजार के बाद हुए हैं। तो यूएस मीडिया और मैं कहूँगा वेस्टर्न मीडिया ये नैरेटिव काफ़ी हद तक सेल कर रहा है कि सोमालीलैंड यहाँ पर जो नया देश बनेगा ना, ये डेमोक्रेसी होगी, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, ऐसा देश होगा जिसको यूएस सपोर्ट कर सकता है, जिसके साथ यूएस खड़ा हो सकता है। अब ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है यूएस का ये बोलना, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी ही ये बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है तो फिर सऊदी अरेबिया और वेरियस और कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आपके इतने अच्छे रिलेशंस क्यों हैं? तो ये बोलने वाली बातें होती हैं। बट ईदर वे ये जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। इंडिया के रिलेटिवली काफ़ी करीब है ये, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चांसेस आर बहुत ही जल्द एक नया देश यहाँ पर बनने वाला है। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, देखिए हाल ही में किस कंट्री के लीडर को डिक्लेयर किया गया है कि ये हैं द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूरोप? पूरे यूरोप में सबसे ताकतवर पर्सन किस कंट्री की लीडर को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर स्पेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। नेम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूरोप। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लंबे समय के बाद स्टडी आईक्यू की विंटर सेल हो चुकी है एक्टिव।
यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा स्टडी आईक्यूज विंटर कार्निवल सेल। 2 दिन बचे हैं इसको, बस 2 दिन बाद सेल समाप्त हो जाएगी। लंबे समय के बाद स्टडी आईक्यू यही सेल लेके आया है जहां पर प्राइसेस में एक मैसिव ड्रॉप हो रहा है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं यूपीएससी लाइव फाउंडेशन 2026 बैच पर, क्योंकि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आप एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का, तो आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन बैच, दिसंबर मॉर्निंग बैच। और अगेन ये जो प्राइस लिखा है, डोंट इवन लुक एट इट, इसको आपको पे नहीं करना। यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड डाल दीजिए PG10 और प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। आपको 36 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलेगा। प्राइस है इस कोर्स का 28,000 रुपीज़। बेसिकली पर मंथ आप 1,000 रुपीज़ भी पे नहीं कर रहे इस कोर्स के लिए। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए स्टडी आईक्यू प्रिपेयर करेगा। यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप, आप एक मेंटर से डायरेक्टली बात कर पाओगे। ऐसे नहीं कि बस क्लास आ गई और कुछ आपने नोट्स बना लिए और एक टेस्ट सीरीज आ गई आपने अटेम्प्ट किया। यू विल बी टॉकिंग टू अ मेंटर जो आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा अबाउट योर प्रिपरेशन। आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लगातार आपकी यहाँ पे होगी। एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप इस कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करें, आप प्रोक्रास्टिनेशन में या फिर लेजीनेस में आकर कोर्स खरीद कर बैठ ना जाएं। तो आप इस कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। और अभी 2 दिन की सेल चल रही है। यूज द कोड PG10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।